हेलो दोस्तों, कंप्यूटर क्लास डे 16 में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है कंप्यूटर की, उसमें हम रेफरेंसेस टैब के बारे में सीखने वाले हैं। यानी एमएस वर्ड में जो रेफरेंसेस टैब के ऑप्शंस हैं, उनका क्या यूज़ होता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में, इस बारे में हम सीखने वाले हैं। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने पेज लेआउट के बारे में सीखा था। और अगर आपको कंप्यूटर क्लासेस देखनी है बाकी जो भी हैं, ठीक है, यानी इंसर्ट टैब, होम टैब के बारे में भी हमने बताया हुआ है और एमएस वर्ड का पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो वो जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको और कंप्यूटर क्लासेस देखनी होंगी तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो एमएस वर्ड में जो रेफरेंसेस टैब है, उसका यूज़ बेसिकली तब होता है जब हम कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी कंपनी में आगे काम करना चाहेंगे, ठीक है, किसी ऑफिस वगैरह में, तो वहाँ पर आपको रेफरेंसेस टैब का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम एकेडमिक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या रिसर्च डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या कोई भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे हमको अक्सर रेफरेंसेस देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? या साइटेशंस यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, या टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, या फुटनोट ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो ये सब जो भी एडवांस फीचर्स हैं, ये प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में अक्सर यूज़ होते हैं। तो इसीलिए इस टैब के बारे में सीखना जो है बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक-एक करके इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम सीखना चालू करते हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है? अब टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है कि जैसे एक बुक होती है ना, तो बुक में कई सारे चैप्टर्स अंदर होते हैं और उसका जो एक समरी है कि उस बुक में कितने चैप्टर्स हैं और क्या-क्या चैप्टर्स हैं, उसकी एक समरी जो है आपको बुक के फर्स्ट पेज में या सेकंड पेज में दिखाई देती है कि इस बुक में क्या-क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? तो उससे आपको रीडर को एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, मुझे इस बुक में ये-ये पढ़ने को मिलेगा, ये-ये चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है? और कौन से पेज में दिए गए हैं, वो भी उसमें दिया गया होता है। तो वैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट होता है एमएस वर्ड में। यानी आपने डॉक्यूमेंट में जो भी हेडिंग्स यूज़ किए हैं, जो भी सब हेडिंग्स क्रिएट किए हैं, उसकी जो एक लिस्ट है, उसको आप टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू डॉक्यूमेंट के शुरू में ऐड करते हैं, ताकि यूज़र जो भी पढ़ रहा है उसको, वो पहले देख ले कि हाँ भाई, इस डॉक्यूमेंट में ये हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं। तो ये करते हैं आप टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू, ठीक है। तो जैसे अब इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले कुछ रैंडम टेक्स्ट जो है जनरेट करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको जो है सबसे पहले बना देते हैं होम में जाकर टाइटल, ठीक है। और ऐसे ही हम इसको हेडिंग 1 कर देते हैं और यहाँ से इसको हेडिंग 2 कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी हेडिंग 2 करते हैं और इसको कर देते हैं हम हेडिंग 3, ठीक है। और यहाँ से इसको और हम हेडिंग 3 कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हेडिंग्स हैं, ठीक है, जैसे ही कोई आए डॉक्यूमेंट में और वो देखना चाहे कि हाँ भाई, इस डॉक्यूमेंट में ये हेडिंग्स या सब हेडिंग्स यूज़ हुई हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंसेस टैब में जाएँगे, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, और यहाँ से कोई टेबल ऑफ कंटेंट का स्टाइल सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हम ये पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, देखिए जितनी भी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं, वो सब यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। और वो कौन से पेज में है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसी में है ऐड टेक्स्ट का, ठीक है। अब मान लीजिए आपने हेडिंग्स इस तरह से क्रिएट नहीं की है, ठीक है, जैसे मैंने की थी, होम टैब में जाकर यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट की, ठीक है। आपने कैसे की है कि आपने नॉर्मली मैनुअली की है, मतलब जैसे आपने ऐसे किया और यहाँ से आपने इसे बोल्ड कर दिया और यहाँ से आपने इसका साइज़ चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि कई लोग अपने तरह से फॉर्मेट करना चाहते हैं। उस केस में आप क्या करेंगे, आप यहाँ से गए रेफरेंस टैब में, आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से ऐड टेक्स्ट में जाके लेवल 1 यानी हेडिंग 1, लेवल 2 यानी हेडिंग 2 और लेवल 3 यानी हेडिंग 3, ठीक है। जैसे हम इसे लेवल 2 दे देते हैं, ठीक है। अब जाके मुझे क्या करना है, अभी ये नहीं आएगा, ठीक है, सीधे नहीं आएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके अपडेट टेबल पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मैं अपडेट टेबल पर क्लिक करूँगा, ये पूछेगा अपडेट पेज नंबर्स ओनली, लेकिन यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है अपडेट एंटायर टेबल, ठीक है। जैसे मैं ओके क्लिक करूँगा, तो देखिए टू चेंज द ओवल क्या था उसका, यू कैन ईज़िली चेंज ना, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, यू कैन ईज़िली चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड। तो इस तरह से आप जो है मैनुअली भी कर सकते हैं ऐड टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ होता है, ठीक है। यानी जो भी नॉर्मली वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे लंबे डॉक्यूमेंट है या कोई बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पर, ठीक है। और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करना पड़ता है। तो ये है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है।
दूसरा जो ऑप्शन आ जाता है वो है इंसर्ट फुटनोट का। अब फुटनोट क्या होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल कि आपको मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड है आपके डॉक्यूमेंट में ऐसा, या फिर कोई पैराग्राफ है ऐसा, कोई सेंटेंस है ऐसा, जिसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, या कोई रेफरेंस देना है, या कोई एक्सप्लेनेशन देनी है उस वर्ड के बारे में, या उस सेंटेंस के बारे में, या उस पैराग्राफ के बारे में, ठीक है, तो वो आप देते हैं फुटनोट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक वर्ड है क्विक स्टाइल गैलरी, ठीक है, ये एक वर्ड है। अब मैंने ये पैराग्राफ में यूज़ किया है, लेकिन हो सकता है कि यूज़र जो इस पैराग्राफ को पढ़ रहा हो उसको पता ना हो भाई ये क्विक स्टाइल गैलरी है क्या, ठीक है? तो अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि मैं इस पैराग्राफ को और बड़ा करूँ, ठीक है? तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? वो दे सकता हूँ इंसर्ट फुटनोट के थ्रू, ठीक है? मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया। अब ये इसी पेज के एंड में क्या होगा, एक फुटनोट ऐड हो जाएगा, ठीक है? अब मैं जो भी लिखना है, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये क्विक स्टाइल गैलरी ये है या वो है, जो भी मैं टाइप करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, ठीक है? और एक पेज में आप कितने भी फुटनोट जो है ऐड कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई यूज़र इस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा है, अब वो यहाँ पे आया और क्विक स्टाइल गैलरी में उसको यहाँ पे देखिए हल्का-सा, अगर इसको हम बड़ा करें साइज़, देखिए 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्विक स्टाइल गैलरी के जस्ट बगल पे 1 है, ठीक है? तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन या जो भी एक्सप्लेनेशन है वो नीचे ऐड की गई है, ठीक है? और अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको देखिए वो टेक्स्ट शो भी होगा, ठीक है? तो ये यूज़ होता है इंसर्ट फुटनोट का कि अगर आपको भाई एक्सप्लेनेशन देनी है या फिर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई रेफरेंस देना है, तो उस केस में आप फुटनोट का यूज़ करते हैं, ठीक है? या किसी का मतलब समझाना है किसी वर्ड का आपको, या कॉन्टेक्स्ट समझाना है, तो उस केस में आप जो है फुटनोट का यूज़ करते हैं, ठीक है? इसी में जो सेकंड है ऑप्शन वो है इंसर्ट एंड नोट, ठीक है? सेम एज़ फुटनोट और यूज़ भी सेम है, लेकिन ये इंसर्ट कहाँ पे होता है? एंड में, डॉक्यूमेंट के एंड में, ठीक है? जैसे यहाँ, ये डॉक्यूमेंट का एंड है तो यहाँ होगा। जैसे ही मैं मान लीजिए अ, इस थीम से मैं क्लिक करके मैं इंसर्ट एंड नोट करता हूँ, तो ये डॉक्यूमेंट के एंड में इंसर्ट होगा, ठीक है? तो ये है फुटनोट और एंड नोट में डिफरेंस, ठीक है? फुटनोट पेज के एंड में होता है और आपका जो एंड नोट है वो डॉक्यूमेंट के एंड में होता है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है नेक्स्ट फुटनोट का, ठीक है? तो इसमें क्या है बेसिकली, आप जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे फुटनोट या एंड नोट इंसर्ट किए हुए हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से नेक्स्ट फुटनोट में जा सकते हैं और यहाँ से आप प्रीवियस फुटनोट में जा सकते हैं, नेक्स्ट एंड नोट में जा सकते हैं, प्रीवियस एंड नोट में जा सकते हैं। तो बेसिकली नेविगेशन के लिए ये है, ठीक है? उसके बाद शो नोट्स कर सकते हैं, ठीक है? विया फुटनोट एरिया या विया एंड नोट एरिया, तो ओके करेंगे तो यहाँ पे जो फुटनोट का एरिया है और जो एंड नोट का एरिया है वो शो हो जाएगा। यानी आपको इस तरह से मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे जा सकते हैं सीधे शो करके, ठीक है? उसके बाद आपका ऑप्शंस आ जाता है साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट साइटेशंस, ठीक है? तो जब क्या होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट में कोई आपने इंफॉर्मेशन बाहर से ऐड की है, ठीक है? कोई आपने रेफरेंस दिया है या कोई सोर्स लिया है बाहर से, जैसे किसी बुक से कोई बात आपने लिखी है या किसी वेबसाइट से लिखी है या किसी रिसर्च पेपर से लिखी है, ठीक है? तो जब भी आप बाहर से जानकारी लेते हैं तो वहाँ पर आपको क्या होता है, साइटेशन डालने की ज़रूरत होती है, यानी वो सोर्स डालने की ज़रूरत होती है, ताकि ये साफ हो जाए कि ये जो आपने बात बोली है कहाँ की है, कहाँ लिखी गई है ये, ठीक है? तो उस केस में हम यूज़ करते हैं साइटेशन का। अब फॉर एग्जाम्पल कि ये वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है? ये मैंने किसी कंप्यूटर क्लास की जो बुक है उससे लिया है और मुझे यहाँ पे रेफरेंस देना है कि हाँ भाई ये बात जो है ये इस बुक में लिखी हुई है, ठीक है? तो वो हम कैसे करेंगे? तो मैंने क्या किया, जहाँ पे भी मुझे साइटेशन चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है? उसके बाद मैंने इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक किया, ठीक है? और यहाँ से टाइप ऑफ सोर्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे कई सारे टाइप ऑफ सोर्स हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बुक सेक्शन है, जनरल आर्टिकल है, ठीक है? उसके बाद रिपोर्ट है, वेबसाइट है, अगर आपने इन सोर्सेज़ से लिया है तो, ठीक है? इंटरव्यू से लिया है, ठीक है? किसी फ़िल्म से लिया है, केस से लिया है किसी। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, जो भी आपका यूज़ हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम बुक सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आप ऑथर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ऑथर सेलेक्ट कर देता हूँ अ, अनिल सिंह कर देता हूँ, ठीक है? सिंह अनिल कर देता हूँ, क्योंकि इसमें नाम बाद में आता है, ठीक है? सिंह अनिल हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? उसके बाद
टाइटल हम दे देते हैं यहाँ पे, बुक का नाम है कंप्यूटर बेसिक्स, ठीक है। यहाँ से हम दे देते हैं कंप्यूटर बेसिक्स। उसके बाद ईयर हम दे देते हैं यहाँ से 2019, ठीक है। सिटी देना चाहे दे सकते हैं, मुंबई। और उसके बाद पब्लिशर किसने की थी, तो हम यहाँ पे दे देते हैं कि बीपी बुक व्यू, ठीक है। इस तरह से हम दे देते हैं। और इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी है तो यहाँ से आपको शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो और भी सेक्शंस यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे स्टेट प्रोविंस है, ठीक है, और भी कई सारे। तो यहाँ से जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करी उसके बाद सिंपल आपको ओके पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है अनिल 2019, ठीक है। तो ये होता है साइटेशन, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये बुक से लिया गया था, तो ऑथर क्या है और कौन सी ईयर में क्रिएट हुई वो हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप साइटेशन इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका मैनेज सोर्सेस, ठीक है। तो जो भी साइटेशंस आपने ऐड किए होंगे, ये देखिए वो यहाँ पे शो होंगे। जितने भी सोर्सेज आपने ऐड किए वो यहाँ पे शो होंगे। तो अगर आपको कॉपी करना है किसी को वापस से अपने आगे वाले डॉक्यूमेंट में, आप इस तरह से कर सकते हैं। डिलीट करना है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं। एडिट करना है एडिट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है। न्यू कोई ऐड करना है साइटेशन, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस मैनेज सोर्सेज फीचर से होते हैं। उसके बाद स्टाइल आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से कई सारे स्टाइल्स हैं, ठीक है, किस तरह से ये साइटेशन आपका शो होगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट हम इसको एपी ही रहने देंगे। उसके बाद आ जाता है बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी क्या है कि जहाँ पे भी आप बिब्लियोग्राफी ऐड करेंगे, तो जितने भी सोर्सेस यानी साइटेशंस आपने ऐड किए होंगे उन सब की एक लिस्ट ऐड हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे शॉर्ट में आ रहा है अनिल 2019, लेकिन जो बाकी डिटेल्स हमने ऐड की थी अगर वो सारी शो करनी है आपको, तो वो बिब्लियोग्राफी से होता है, ठीक है। मान लीजिए हमने एक की जगह कई सारे और साइटेशंस इस डॉक्यूमेंट में ऐड किए हैं, अब उसकी सारी लिस्ट हमको ऐड करनी है। तो हमने क्या किया, जहाँ पे भी बिब्लियोग्राफी ऐड करनी है हमने वहाँ पे गए, लास्ट में नॉर्मल डॉक्यूमेंट क्या होता है यहाँ पे किया, उसके बाद हमने बिब्लियोग्राफी पे ऐड किया, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी किया। तो ये देखिए ये सारा जितने भी साइटेशंस थे वो सारी इसकी डिटेल आ चुकी है, ठीक है। एनिलेस्ट 2019 मुंबई बुक बीपी बुक व्यू, ठीक है। तो ऐसे ही और भी आपने साइटेशंस ऐड किए होंगे, तो उनकी सारी जो लिस्ट है वो आप बिब्लियोग्राफी से इंसर्ट जो है कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है फिर कैप्शंस का। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंसर्ट कैप्शन, ठीक है। तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट में इमेज यूज़ करते हैं या चार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, या कोई टेबल या कोई डायग्राम एमएस वर्ड में यूज़ करते हैं, तो उस पर अगर आपको कैप्शन ऐड करना है, यानी उस जो भी फिगर है उसका टाइटल या नाम देना है आपको, तो वो आप देते हैं कैप्शन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे एक इमेज ऐड करते हैं, इंसर्ट में जाके पिक्चर्स, और यहाँ से हम एक इमेज ऐड कर देते हैं कीबोर्ड की, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम थोड़ा-सा इसको छोटा करते हैं, ठीक है, इसको क्रॉप भी करते हैं, यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से इसको खींचकर इतना कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसकी पोजीशन कर देते हैं साइड में, ठीक हो गया। अब अगर इसका मुझे नाम देना है, ठीक है, क्योंकि होता है कि जब भी आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो इमेजेस के भी आप नाम ऐड करते हैं, ठीक है, कैप्शंस ऐड करते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ से गया रेफरेंसेस में और मैंने क्लिक किया, पहले सेलेक्ट कर ली कोई भी फिगर, इमेज, चार्ट जो भी है, टेबल है, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिगर 1 आ जाएगा क्योंकि ये हमारे डॉक्यूमेंट का फर्स्ट फिगर है, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉलन लगाया और यहाँ पे कॉलन लगाने के बाद लिख दिया कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड की इमेज है, ठीक है, कीबोर्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने ओके पर क्लिक किया। या आप लेबल कर सकते हैं इसको दूसरे नाम से भी, जैसे इक्वेशन है, इक्वेशन अगर आप लिख रहे हैं, टेबल लिख रहे हैं, टेबल है तो टेबल लिख सकते हैं, ठीक है। फिगर है, फिगर सेलेक्ट किया और ओके किया, तो देखिए यहाँ पे आ गया है फिगर 1 कीबोर्ड। तो इस तरह से आप कैप्शन ऐड कर सकते हैं, यानी उस इमेज का या चार्ट का, टेबल का, या जो भी वो है, डायग्राम है, तो उसका नाम आप ऐड कर सकते हैं इंसर्ट कैप्शन के थ्रू। उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, ठीक है। अब जैसे टेबल ऑफ कंटेंट था, जितनी भी हेडिंग सब हेडिंग आपने क्रिएट की थी उसकी एक लिस्ट आप क्रिएट कर देते हैं,
तो वैसे ही टेबल ऑफ फिगर्स है, यानी जितने भी फिगर्स आपने ऐड किए हैं, इमेजेस, चार्ट, जो भी टेबल है, उसकी आप एक लिस्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे लास्ट में ऐड करना है कि भाई मैंने कितने फिगर्स जो है अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ किए हैं, ताकि यूज़र उन्हें ईज़िली एक जगह से देख सकें। ठीक है? उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गया और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल किस पे क्लिक करना है, ओके पर। तो देखिए यहाँ पे एक की थी तो एक आ गया, फिगर 1 कीबोर्ड। ठीक है? और कौन से पेज में है वो भी शो हो रहा है, पेज 2 पे है। अब जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ में क्लिक करता हूँ वहाँ से, तो मैं सीधे उस इमेज पर आ जाऊँगा। ठीक है? तो जहाँ पे भी मैंने इमेज ऐड की होगी, मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। ठीक है? तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स से आप जितने भी फिगर्स आपने ऐड किए हैं, उसकी एक लिस्ट बेसिकली ऐड कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद अपडेट फील्ड है, अगर मैं कोई नया फिगर ऐड करता हूँ, ठीक है? या नया कैप्शन ऐड करता हूँ बेसिकली, तो वो मैं कर सकता हूँ अपडेट टेबल पर क्लिक करके अपडेट। ठीक है? उसके बाद आ जाता है आपका लास्ट ऑप्शन, क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस का क्या यूज़ है बेसिकली, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है? और उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है या कोई अतिरिक्त जानकारी है या कोई यूज़र समझ सकता है, तो वो आप दे सकते हैं रेफरेंस के थ्रू, उसका क्रॉस रेफरेंस दे सकते हैं आप। ठीक है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये जो टेक्स्ट लिखा है, इसको मैंने इमेज में भी समझाया हुआ है या इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे इमेज ऐड की हुई है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने मान लीजिए लिख दिया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसके लिए सी फिगर 1। ठीक है? ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है? फिगर है तो फिगर, बुकमार्क अगर मैंने कहीं पे ऐड किया है, मैं किसका रेफरेंस दे सकता हूँ, फुटनोट का, एंड नोट का, इक्वेशन का, टेबल का। ठीक है? तो कई सारे ऑप्शंस हैं, हेडिंग का फुटनोट देख सकता हूँ। ठीक है? तो ये फिगर है, फिगर का हम दे रहे थे, यहाँ से सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं इंसर्ट करूँगा। एंटायर कैप्शन अगर मुझे डालना है तो वो मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे। ओनली लेबल एंड नंबर, ठीक है? अबव बिलो, ओनली कैप्शन टैग ऐड करना है, यहाँ से करके मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड आ गया, ठीक है? फिगर 1। अब जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ में क्लिक करूँगा, कंट्रोल के साथ में क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, ठीक है? तो इस तरह से आप क्रॉस रेफरेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है इंडेक्स ग्रुप के अंदर, ठीक है? जैसे मार्क एंट्री है और इंसर्ट इंडेक्स है। तो चलिए इसको भी हम समझते हैं। अब इंडेक्स का जो है यूज़ हम क्यों करते हैं, ठीक है? तो कई बार आपने देखा होगा कि कई बुक्स के लास्ट में कई सारे वर्ड्स जो उस बुक में इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उनकी लिस्ट एक दी गई होती है, ठीक है? कि ये वाला वर्ड इस पेज में और इस पेज में यूज़ है। तो ऐसा ही इंडेक्स हम अपने डॉक्यूमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उसको हम इंडेक्स कर सकते हैं पेज के लास्ट में, ताकि यूज़र को ये पता रहे कि हाँ, ये वर्ड्स इस पेज में जो है यूज़ हुआ है, ठीक है? तो इसको हम कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कि कोई इम्पोर्टेंट वर्ड है हमारे डॉक्यूमेंट में, जैसे एक ये है क्विक स्टाइल गैलरी, ठीक है? तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं रेफरेंसेस टैब में मैंने मार्क एंट्री पर क्लिक किया। तो सबसे पहले हमको उसकी एंट्री को मार्क करना होता है, ठीक है? तो मेन एंट्री क्विक स्टाइल गैलरी इसने सेलेक्ट किया है। सब एंट्री आप डाल सकते हैं, कोई सब नेम अगर आपको डालना है तो यहाँ से। उसके बाद ऑप्शंस में करंट पेज आपको सिलेक्ट करना है और पेज नंबर फॉर्मेट को अगर आप बोल्ड रखना चाहते हैं या इटैलिक रखना चाहते हैं, यानी पेज नंबर बोल्ड शो हो, इटैलिक शो हो, तो आप यहाँ से करके आपने मार्क आउट पर क्लिक करना है, ठीक है? तो एक एंट्री ये हो गई। अब कोई और एंट्री वर्ड की आपने देनी है तो आपने उस वर्ड को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ से इंसर्ट टैब को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हमने इंसर्ट टैब सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ इंसर्ट टैब आ गया और सारे ऑप्शंस ऑलरेडी सिलेक्ट है, हमने तो मार्क ऑल कर दिया, ठीक है? उसके बाद कोई और वर्ड हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो हम यूज़ करते हैं पेज लेआउट टैब, ठीक है? इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और मार्क ऑल कर देते हैं, ठीक है? और उसके सॉरी, यो इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और मार्क ऑल पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद कोई और अगर हम देखना चाहें होम टैब पे क्लिक इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, ठीक है? और मार्क ऑल। उसके बाद हम इसे क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है? अब ये जो है शो हाइड मार्क्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो इसको सबसे पहले हम होम टैब में जाके यहाँ से
क्लिक करके इसे डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हमें वो इंडेक्स करनी है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हमने मार्क किए हैं, उनको इंडेक्स करना है, ठीक है, लास्ट में। तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ से कॉलम कितने चाहिए हमने सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद ओके पर क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पे वो सारे जो भी हमने मार्क किए थे इंपॉर्टेंट वर्ड वो यहाँ पे आ चुके हैं। होम टैब फर्स्ट पेज में यूज़ है और सेकंड पेज में यूज़ है। इंसर्ट टैब वर्ड भी फर्स्ट पेज में यूज़ है, सेकंड पेज में यूज़ है, ठीक है। पेज लेआउट टैब भी 1 और सेकंड में यूज़ है, ठीक है। इस तरह से आप जो है जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको इंडेक्स कर सकते हैं इन ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो ग्रुप है हमारा रेफरेंसेस टाइप का वो है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ठीक है। तो इसका क्या यूज़ है, काफ़ी सिमिलर है ये भी इंडेक्स से। तो ये भी बेसिकली सेम है जैसे हमने इंसर्ट किए थे इंडेक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो भी वर्ड्स थे उनका एक इंडेक्स हमने लास्ट में ऐड किया था, वैसे ही आप साइटेशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉमनली कब यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई एक लीगल रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है। उसमें आपने कई सारे लीगल केस जो है डिस्कस किए हैं, कई सारे जो है लॉ का रेफरेंस आपने दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका आप एक टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ क्रिएट करने के लिए कि डॉक्यूमेंट के लास्ट में आप दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो मैंने अ, इन सारे लॉज या इन सारे लीगल केस के बारे में यहाँ पे इस पेज पे डिस्कस किया हुआ है। तो उसका आप टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ एक इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ये जो स्टेटमेंट है, ये जो टेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पर से यहाँ पर तक का, ठीक है, ये कोई एक लीगल केस है या एक लॉ रेफरेंस है, ठीक है। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मार्क करूँगा साइटेशन को, ठीक है। तो मैंने इसको मार्क किया और यहाँ से मैंने इसे मार्क ऑल पे क्लिक कर दिया और फिर इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये सारे इसने शो हाइड फीचर्स, शो हाइड ऑप्शंस शो करने शुरू कर दिए हैं। और इसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि इसको भी जो है इतना भी मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। मार्क साइटेशन और मार्क ऑल, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन छूट गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया, इसको सबसे पहले कट करते हैं, इतना एरिया मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मार्क साइटेशन पे गया। यहाँ पे आप कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे केसेस हैं, ये जो मतलब जो आपने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट वो केसेस है, कोई अदर अथॉरिटीज़ हैं या कोई रूल्स है, ठीक है, कोई रेगुलेशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम केसेस सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपको सिंपल मार्क ऑल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे। अब हमें टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ इंसर्ट करनी है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इस फीचर को, स्वाइड फीचर को डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमको इंसर्ट करनी है, तो रेफरेंसेस टैब में गए, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में क्लिक किया। यहाँ से कैटेगरीज आप ऑल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हम केसेस कर रहे हैं, उसके बाद ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का सेक्शन आ चुका है। इससे ये पता चल जाएगा कि देखो हमने इन इन केसेस के बारे में डिस्कस किया है। पेज नंबर 2 पे एक डिस्कस किया है, उसके बाद पेज नंबर 2 पे ही एक और किया है, फिर 1-2 पे एक और किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ को भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। सो होपफुली इस वीडियो की हेल्प से आप जो इन रेफरेंसेस टैब है एमएस वर्ड की, उसके ऑप्शंस का क्या यूज़ है एमएस वर्ड में, उस बारे में सीख गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपके माइंड में, कोई ऑप्शन आपको समझ में अच्छे से नहीं आया, तो नीचे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊँ। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।